हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक गुरु इंडिया। मैं आज को कैमरा के मेगापिक्सल के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। तो वो ये सोचते हैं कि मेरे पास तो 64 MP का कैमरा है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, 48 या 48 MP का कैमरा है। कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास 108 का कैमरा है। कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास 4 कैमरे वाला मोबाइल है। कई लोगों के पास 3 कैमरे वाला मोबाइल होता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग कंपनी वाले को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, इसकी मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। और आपको कौन सा कैमरा यूज़ करना चाहिए, कैसा कैमरा लेना चाहिए, आप मोबाइल लेने जाते हो तो कैसा यूज़ करना चाहिए। कि आप चेक करते हो कि मेरे पास तो 48 MP का कैमरा है, दूसरा बोलता है कि मेरे पास 64 MP का कैमरा है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आपको ये डिटेल में जानना होगा। कभी भी आप मोबाइल या DSLR कैमरा यूज़ करें तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। वैसे ही आप जब कोई भी परचेज सामान करने जाए तो अभी तो बहुत सारे ऑप्शन आपको खुल गए हैं, तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं उसकी क्या सिस्टम है, क्या है इसकी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी चाहिए। तो ये सब चेक करके आपको 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगे। तो ये चेक करके आप लेना चाहिए। तो मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो आपको ये कंपेयर कीजिए, कोई आईफोन है या कोई सैमसंग का जो स्मार्ट फ्लैगशिप फ़ोन है, तो उसके पास क्यों 2 कैमरा 3 कैमरे होते हैं या 12 मेगापिक्सल का कैमरा ही होगा। वो इतने सारे उतने उसकी प्राइस इतनी होती है, जैसे कि उसकी 50,000 40,000 की प्राइस होती है और उसके पास 12 MP का कैमरा होता है। तो उसके सामने आप कंपेयर कीजिएगा कि आपको जो रियलमी, ओप्पो, वीवो या कोई भी दूसरी ब्रांड, उसके में 64 MP, 42 64 MP या उसके ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसका मेगापिक्सल होगा। तो ये लोग आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो आप भी चेक करते हैं कि आईफोन के सामने आप कोई भी दूसरा स्मार्टफोन का यूज़ करोगे तो उसका कोई रेंज नहीं है, उसकी कोई टक्कर नहीं दे सकता। क्योंकि क्या है, वो स्मार्ट जो आईफोन वाले हैं उनका तो कैमरा 12 मेगापिक्सल का ही होता है। तो क्या उसमें क्यों ये बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट आता है। और जो दूसरे सामने फ़ोन है उनमें उनमें जो उससे ज़्यादा भी मेगापिक्सल का कैमरा है, तो भी उसमें क्यों उसकी जैसी टक्कर देने वाला इमेज नहीं आता है। तो इसका सारा रीज़न आपको पता होना चाहिए। तो आप भी इन चक्कर में नहीं फंसोगे कि मुझे 48 MP कैमरा चाहिए या 64 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए या 108 MP मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए। तो ये मेगापिक्सल क्या होता है, तो मैं मेगापिक्सल के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। तो मेगापिक्सल क्या है, मेगापिक्सल को आप ऐसे जानिए कि जैसे कि वो जो बॉक्स टाइप का होता है। जैसे कि एक बॉक्स, जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं राउंड, जो ये वो बॉक्स टाइप के होते हैं। तो मेगापिक्सल को आपको बॉक्स के अंदर गिनना चाहिए। जैसे कि 1 मेगापिक्सल में 10 लाख बॉक्स होते हैं। जैसे कि छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल करके 10 लाख मेगापिक्सल बन के, ये छोटे छोटे मेगापिक्सल बन के एक इमेज तैयार होती है। वो मेगापिक्सल से इमेज बनती है। तो आप कभी भी जूम करोगे या चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेगापिक्सल क्या होता है। वैसे ही आपको अपनी इमेज है, वो अपनी इमेज आपको आप अपने मोबाइल में जूम करोगे, बहुत ज़्यादा जूम करोगे तो उसमें दिखाई देगा कि आपको बॉक्स टाइप का या चौरस टाइप का, उसको स्क्वायर टाइप का दिखाई देगा। तो वो मेगापिक्सल है। एक उसको एक पिक्सल बोलते हैं। तो ये पिक्सल 1 मेगापिक्सल होता है, उसमें 10 लाख पिक्सल होते हैं जो पिक्सल बन के ही इमेज तैयार होती है। वैसे ही जैसे 12 मेगापिक्सल का कैमरा होगा तो उसमें क्या होगा कि 1 करोड़ 20 लाख मेगापिक्सल होंगे। तो ऐसे ही एक कैमरा को जो इमेज है वो तैयार होती है। तो ये है एक पिक्सल की क्वालिटी। वैसे ही आप जैसे कि 48 का होगा तो आपको इसको कंपेयर करना होगा उससे। तो आप इसमें 48 गुना 10 लाख कर सकते हैं, तो उतने तक का ये हो जाएगा जी कि कितने उसमें पिक्सल हो सकते हैं। लेकिन इस झंझट में हमको नहीं पड़ना, क्योंकि हमको क्या जान के क्या 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 इसका क्या मतलब कि हम उसको पिक्सल में काउंट करें। पिक्सल का काउंट करने का हमारा कोई रीज़न नहीं है। हम तो ये खाली आपको बता रहे हैं कि ये इतना पिक्सल होता है। लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा तो उसका रिजल्ट हाई आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको इसके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए। तो आप जैसे कि आपका कोई 12 मेगापिक्सल का कैमरा होगा तो उसमें 4200 और 2800 रिजोल्यूशन वाला रिजोल्यूशन मिलेगा। तो वैसे ही ये रिजोल्यूशन मिलता है कि आपका कितना रिजोल्यूशन होना चाहिए, वैसे ही ये काउंट होता है। तो मैं आपको कंपेयर करके दूंगा। जैसे कि 12 मेगापिक्सल होगा तो उसमें 4290 गुना 2800 का कैमरा जो है, इतना पिक्सल उसमें होगा। इसमें आपको गुना करेंगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा।
तो ये आंसर आपको पता चलेगा कि इसमें इतना रिजोल्यूशन है, इतने पिक्सल है, इतने डॉट्स है इसमें, वह तब जाके ये इमेज तैयार हुई है। तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और आप कभी भी यूज़ करते हैं मोबाइल तो आपको ये जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि आपको में आप क्या करते हैं कि आप चेक करते हैं कि मेगापिक्सल ज़्यादा होगा तो इमेज बहुत अच्छी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके पीछे जो इमेज अच्छी आने की क्वालिटी के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसमें एक रीज़न बहुत बड़ा है, वो है सेंसर। जो कैमरे का सेंसर है इमेज को वो फोकस करता है, वो इमेज को वो क्लेरिफिकेशन करता है, क्लेरिफाई करता है कि ये इमेज कैसी है, और उसको फोकस करने के बाद मेगापिक्सल है वो उसको कैद करता है अपने कैमरे में। तो इस सेंसर का बहुत बड़ा रोल होता है। जितना बड़ा सेंसर होगा उतनी ही आपकी इमेज अच्छी आएगी। इसका रीज़न यही है कि सेंसर है वो जो इमेज है उसको वो फोकस करता है। फोकस के कारण उसका जो है छोटा से छोटा पार्ट को भी ये फोकस करके अच्छे से कैप्चर करवाता है। इसमें बहुत बड़ा सेंसर का हाथ होता है। तो ये सेंसर जो है वो जो आता है उस सेंसर की मदद से ये सब होता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने वाला हूँ कि सेंसर और मेगापिक्सल के बारे में क्यों आपको फंसना नहीं चाहिए। तो आप एक बॉक्स को धारिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक बॉक्स है, उसको आप इमेज सेंसर धारिए, जो इमेज सेंसर है वो कैप्चर करता है। दूसरा आप मेगापिक्सल है, एक आम को आपको 1 मेगापिक्सल काउंट करना है। तो एक बॉक्स है उसमें 12 आम समा सकते हैं। तो उसमें आपको 12 आम समाइए, तो इसका मतलब ये है कि 12 मेगापिक्सल है। एक इमेज सेंसर में 12 मेगापिक्सल है, ये आपको मान लेना है। तो जब इसको काउंट करेंगे तो ये बॉक्स तो वही है, इमेज सेंसर भी वही है, लेकिन उसमें मेगापिक्सल कितने हैं, 12 है। तो हमको पता है कि 12 मेगापिक्सल का है, तो 12 है। तो ये कंपनी वाले आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते कि 48 MP का जो कैमरा है वो आपको क्या कर देंगे, वो जो एक आम है, जो 1 मेगापिक्सल का कैमरा था उसको ये 4 डिवाइड कर देंगे। 4 डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब ये है कि एक आम है जो बड़ा आम था वो उसको ये 4 भाग कर देंगे। तो उसमें क्या होगा कि उसका 4 जो 12 होगा, 12 का 4 भाग करके 12 चौक 48 हो जाएगा। तो एक ही सेंसर वही है, 12 MP का ही है सेंसर, लेकिन उसमें ये क्या कर देंगे 48 मेगापिक्सल इसको समा देंगे। बॉक्स वही है, आम वही है, लेकिन क्या करते हैं ये इसका पार्ट छोटा कर देते हैं। उसका रीज़न यही है कि उसको ये आपको बड़ा दिखाते हैं कि 48 MP का कैमरा है। वो जो आईफोन वाले या जो दूसरे ब्रांड वाले हैं वो नहीं करते, उसकी प्राइस हाई होती है लेकिन वो नहीं करते। और ये क्या कर देते हैं, इसमें आपको ये छोटा जो 12 मेगापिक्सल होता है उसमें ये बड़ा पिक्सल होता है, लेकिन जो आपको 48 MP करके देंगे उसमें वो क्या कर देंगे कि जितना ज़्यादा MP होगा उतना ही ये छोटा छोटा पार्ट करते जाएंगे। और सेंसर तो वही होगा, वही सेंसर में वो यूज़ करने वाले हैं। इसलिए आपको मेगापिक्सल में फंसने का नहीं है, क्योंकि क्या है कि इसका कारण आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिल सकती आपको। जो आप DSLR कैमरा यूज़ करते होंगे या नहीं करते होंगे, लेकिन जो DSLR कैमरे से आप पिक्चर खींचते हो तो उसमें कितना बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसका कारण ये है कि सेंसर उसका स्ट्रांग होता है। हम एक DSLR कैमरे का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि DSLR कैमरा होता है वो 16 मेगापिक्सल का या उससे ज़्यादा 24 मेगापिक्सल का होगा, लेकिन उसमें भी रिजोल्यूशन बहुत हाई होता है। उसके कंपेयर में आप आईफोन का या कुछ दूसरे मोबाइल का ब्रांड का यूज़ करोगे तो उतना रिजोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि DSLR कैमरे का सेंसर जो है ना वो बहुत बड़ा होता है, वो स्ट्रांग होता है। इसके कारण वो इमेज को फोकस बहुत ज़्यादा कर पाता है। इसके कारण इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है। DSLR कैमरे में जो इमेज सेंसर है वो बहुत बड़ा होता है, तो इसके कारण DSLR कैमरा है ना वो बहुत सारे यूज कर पाता है और अपने कैमरे के जो इमेज सेंसर है उसको फोकस करता है। इसके कारण आप दूसरे ब्रांड के मोबाइल होंगे तो उससे भी ज़्यादा इसकी क्वालिटी आती है, लेकिन उसमें तो मोबाइल का पिक्चर ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी इसकी क्वालिटी ज़्यादा आती है। तो आप लोग क्यों फंस जाते हो कि ये 40 मेगापिक्सल का हमको लेना है या 64 मेगापिक्सल का लेना है। तो इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं होता है। आपको सेंसर चेक करना है, इसके अलावा आपको अपर्चर चेक करना है। अपर्चर एक बहुत बड़ा रोल होता है। अपर्चर इसमें क्या होता है कि अपर्चर जितना छोटा होगा, जितना कम अपर्चर होगा उतनी ही लाइट उससे बहुत ज़्यादा पास हो पाएगी। जितनी लाइट पास हो उसमें से होगी इतना आपका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो आपको बहुत ध्यान क्या देना है कि आपको इमेज सेंसर बड़ा होना चाहिए, उसके अलावा अपर्चर सबसे छोटा होना चाहिए। जैसे कि 1.4 अपर्चर लिखा है तो वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि क्या है कि इसमें लाइट बहुत ज़्यादा पास हो पाएगी। इसके कारण आपको इमेज क्वालिटी बहुत ही हाई स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी।
तो इसके अलावा आपको तीसरा देखना है कि उसका प्रोसेसर कैसा है। प्रोसेसर भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, क्योंकि प्रोसेसर में आपको लगता होगा कि प्रोसेसर से क्या मतलब है, प्रोसेसर भी इतना अच्छा होना चाहिए। प्रोसेसर अच्छा होगा तो इससे भी आपकी क्वालिटी है वो इमेज की बहुत ही अच्छी आएगी। उसके अलावा आप DSLR कैमरे में जो देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो सेंसर है वो सेंसर बहुत बड़ा होता है। सेंसर बड़ा होने के कारण इसमें रिजल्ट जो है ना वो बहुत ही हाई क्लास का हो दिखने को मिलता है, लेकिन उसका कैमरा 16 मेगापिक्सल का ही होता है। आप आईफोन का लीजिए, आईफोन का 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा आता है, लेकिन वो क्यों इसमें वो क्यों 64 108 का MP का कैमरा नहीं बना दे, क्योंकि क्या है कि इसमें भी वही है, वो उसमें भी वही है, कुछ भी फर्क नहीं है। वो आपको पिक्सल छोटे करके बना के देंगे और सेंसर वही रखेंगे। सेंसर वही रखेंगे तो इसकी मेगापिक्सल की क्वालिटी बहुत ही बेकार आएगी। और तो मेरा ये वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।